हेलो एंड नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो प्लेट्यूज के ऊपर बात करने वाले हैं, पठार के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने लैंड फॉर्म जो था उसमें माउंटेन्स, बिल्डिंग प्रोसेस, सारी चीजें माउंटेन्स के बारे में कैसे कैसे कितने प्रकार के होते हैं हमने देख लिया था। आज हम पठार के बारे में चर्चा करते हैं। तो पठार क्या होता है और पठार का निर्माण कैसे होता है, इन सभी बातों पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पठार की अगर हम बात करें या प्लेटूज की बात करें तो वो होते क्या, इसका मतलब क्या है। देखो, एक तो ये फ्लैट जो है लैंड होना, समतल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, देखो पर्वत जो होता है ना वो ऐसे कुछ कोन शेप होता है ना। जबकि प्लेटूज होता है वो भी बिल्कुल वैसे ही एक हाई लैंड होता है, ऊंचे ऊपर उठा हुआ भाग जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ऐसे ही होता है। लेकिन इसका जो टॉप होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये समतल होता है। एक टेबल देखे ना, टेबल जैसे टेबल जो है ऊपर ऐसे उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर समतल होता है, तो ऐसी को जो है पठार कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं एक समतल भूमि, टेबल लैंड जो होता है, भूमि जो ऊपर उठी हुई हो, और आसपास जो ये क्षेत्र है, ये आसपास का एरिया है, इस एरिया से जो है ये भूमि ऊपर होती है, इसी को कहा जाता है प्लेट्यू। अब इसमें कैसे कैसे प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है वो जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर जो ऊंची उठी हुई भूमि, जो कब, जब माउंटेन बिल्डिंग की जो प्रोसेस होती है। देखो आपको बताऊं, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो उसके पीछे लोकेटेड है तिब्बत वाला क्षेत्र, वो भी अपने आप ही ऊपर उठ गया था, ऊंचा उठ गया था। तो वो भी क्या, राइज कर गया था, ऊपर उठ गया था। तो वैसे एक पठार का निर्माण हो गया, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। दूसरा, लावा डिपोजिशन की वजह से बन सकता है। जैसे हमारा डेक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है। तो क्या हुआ कि वहां पे लावा का विस्फोट हुआ था और उसकी वजह से आसपास के एरिया में लावा फैल गया, और जिसकी वजह से आसपास पास की भूमि से जो दूर दूर थी उनसे थोड़ा सा ऊंचा उठ गया, और इसकी वजह से एक प्लेटू का निर्माण हो गया। या फिर विंड के डिपोजिशन से भी हो सकता है। विंड क्या करती है, मिट्टी के कण ला लाकर कहीं पे इकट्ठा करती जाए, और वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते इतना ऊंचा हो जाता है कि वो एक पठार की तरह दिखाई पड़े। लेकिन उसका टॉप क्या होगा, टॉप जो होगा वो फ्लैट ही होता है। और अगला है ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के कारण जो है धीरे धीरे इरोजन होता है। जैसे एक पर्वत है, मान लो ये एक पर्वत है और इस पे बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे जमे हुए हैं, इस पे ग्लेशियर जमा हुआ है, और धीरे धीरे ये क्या होगा, ये ग्लेशियर पिघलेगा, और ये जो माउंटेन है इसको भी धीरे धीरे वो इरोड करेगा, कटाव होगा, और कटते कटते एक समय ऐसा आया कि ऐसे फ्लैट, ये इतना ही ये बचेगा और ये फ्लैट दिखाई पड़ेगा। इसी को हम लोग प्लेटू कहेंगे। तो प्लेटू बनने के ये तरीके हैं। मैंने बताया क्या, जब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है तो उसमें अपने आप भूमि ऊंची उठ जाए, लावा का डिपोजिशन हो जाए, या हवा मिट्टी के कण ला लाकर इकट्ठा करके वो जगह को ऊंचा बना दे, या ग्लेशियर है उसके इरोजन की वजह से भी आपका प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। अब प्लेटू के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के प्लेटू होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक प्रकार है उसका इंटर माउंटेन प्लेटू। ऐसा पठार जो कि दो पर्वतों के बीच में उपस्थित होता है उसको बोला जाता है इंटर माउंटेन प्लेटू। अब उसका एग्जाम्पल है बोलिविया का पठार, तिब्बतन पठार जो है आपका, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, और अनाटोलिया का पठार जो कि आपके टर्की में पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके, इंटर माउंटेन प्लेटू के। अगला है ये कॉन्टिनेंटल प्लेटू। कॉन्टिनेंटल प्लेटू वो होता है जहां पर कॉन्टिनेंट के बीच में कोई भूभाग ऊपर उठा हो, बहुत ही बड़ा भूभाग हो, उसी को कॉन्टिनेंटल प्लेटू कहा जाता है। तो ये इसका एग्जांपल है जैसे डेक्कन प्लेटू। देखो डेक्कन प्लेटू, देखो एक प्लेटू दो तरीके का अलग अलग एग्जांपल भी हो सकता है। डेक्कन प्लेटू लावा प्लेटू का भी एग्जांपल है और साथ में कॉन्टिनेंटल प्लेटू का भी एग्जांपल है, ये बात याद रखना आप। फिर है कटंगा प्लेटू, ओजार्क प्लेटू। अब देखो ये जितने प्लेटूज मैंने बता रहा हूं, कुछ का लोकेशन मैं आपको अभी दिखा दूंगा और कुछ का लोकेशन जो है वो आप बाद में खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और इथियोपिया जो हाईलैंड है वो भी क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू है। ग्लेशियल प्लेटू ये कौन कौन से हैं, तो गढ़वाल प्लेटू जो इंडिया में है आपको पता है, लॉरेंशियन प्लेटू ये कनाडा में उपस्थित है। लावा प्लेटू कौन कौन से हैं, तो कोलंबिया स्नेक प्लेटू है, आपका डेक्कन प्लेटू जो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेटू के साथ साथ में ये लावा प्लेटू भी है। सान प्लेटू जो कि म्यांमार में पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का लावा प्लेटू है। अब बोलिविया प्लेटू देखते हैं, इसका लोकेशन कहाँ है। तो ये देखो, ये आपका बोलिविया प्लेटू दिखाई पड़ा। अब ये बोलिविया प्लेटू मैंने बताया था क्या है, एक इंटर माउंटेन प्लेटू है, माउंटेन्स इसके तरफ है चारों तरफ, और यहाँ बीच में ये बोलिविया का पठार उपस्थित है।
इसीलिए इंटरमॉन्टेन प्लेटू कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों,